ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से हमारे प्यारे प्यारे मकर राशि के जातक। 2025 का अंतिम महीना दिसंबर आ चुका है। दिसंबर में गोचरी व्यवस्था के आधार पर बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। इन परिवर्तनों में एक बीज छुपा हुआ है 2026 का। यानी अब हमारे को वह सीख लेनी पड़ेगी कि दिसंबर हमारा अच्छा जा रहा है और इसमें दिसंबर में जो बीज छुपा हुआ है जो 26 को हमारा अच्छा बना देगा, हमारे को उसको सीखना पड़ेगा। चलिए अपना विषय प्रारंभ कर लेते हैं। केवल और केवल जो गोचर के हिसाब से जो कुंडली बनाई जाती है उसी के अनुसार प्रत्येक भाव की गणना करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे दिसंबर में क्या चीज़ें छुपी हुई हैं 26 के लिए, दिसंबर हमारा कैसा जाने वाला है। सबसे पहले लग्नेश की पोजीशन तीसरे सेक्शन में बनी हुई है और 28 नवंबर को ये सीधे हो गए हैं, मार्गी हो गए हैं। यानी अपनी वक्री दृष्टि जो राहु के ऊपर दूसरे भाव पे डाल रहे थे ये हट चुकी है। अब क्या चीज़ परिवर्तित होने वाली है? परिवर्तित होने वाली है मैं और मेरे जीवन में कड़े नियम। जब तक इन नियमों पे मैं नहीं चलूँगा तब तक मेरे जीवन में समृद्धि नहीं आ सकती है। यह मैं संकल्प दिसंबर में ले लेता हूँ। तो 26 मेरा बड़ा नाइस जाने वाला है, बहुत सुंदर जाने वाला है। हर प्रकार से मेरे को समृद्धि जो है वो मिलने ही वाली है। हालांकि समृद्धि में कोई कैलकुलेशन में कोई लास्ट डिजिट नहीं होती है। समृद्धि में यह है कि भाई ये आ गई तो इससे भी आगे और एक बड़ी छलांग जो है समृद्धि के क्षेत्र में मुझे लगानी है। तो 26 में बड़ी लंबी छलांगें लगेंगी, लेकिन मैं और मेरे जीवन में मेरे कड़े नियम, बगैर नियमों के शनि से रिजल्ट ले पाना असंभव है। नहीं ले सकते आप, जो मर्जी उपाय कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा जो अपने घर परिवार में ग्रहों, अपने सदस्यों में ग्रहों को नहीं जानता है और आकाश में घूमने वाले बड़े बड़े ग्रहों के पीछे भागता है, उसको तो फिर बड़ा मुश्किल से रिजल्ट मिलता है या लगभग असंभव है मिलना। बाकी तो गुरु चरणों की कृपा है, शिव की कृपा है, होने को तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन मैं अभी आपको स्कैनिंग फील्ड का बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव शेयर कर रहा हूँ। कुछ करने से ही कुछ होता है, सुनने से कुछ नहीं होता कि हाँ सुन लिया था और सूत्र सुन लिया था और लागू हो गया, लक्ष्मी जी आने लग गई। सूत्र पे काम करने से कुछ होता है। खैर, तो पूरी जो पोजीशन रहने वाली दिसंबर महीने में मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाइए, संपर्क क्षेत्र को बढ़ाइए, सोशल नेटवर्क को बढ़ाइए, रूढ़िवादी जो सोच है उसको हटाइए, आगे बढ़िए, लोगों से मिलिए, नए संपर्क बनाइए। तो समझ में आएगा कि कैसे गठजोड़ वाली ऊर्जा नहीं, राहु की एकता से कैसे जो है लक्ष्मी वाली संपन्नता हमारे को मिल सकती है। इस दिसंबर महीने में इसको समझ लीजिए, टाइट कर लीजिए इस भावना को कि नहीं ये हिलनी नहीं चाहिए। उसके पश्चात वो धन की स्थिति के बारे में भी वही कह रहा हूँ, जितना जितना आपके पैर चलेंगे, जितना आपका मस्तिष्क चलेगा, उतना अधिक आपके जीवन में समृद्धिवान का जो पद है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब तीसरा भाव जो है, तीसरा भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि सीधे हो चुके हैं, लेकिन भाव बृहस्पति का है। बृहस्पति 5 दिसंबर के पश्चात छठे सेक्शन में आ जाएंगे। थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जाता जाता दिसंबर जो है अभी बहुत बड़े कार्य तो नहीं करवाएगा, लेकिन बड़े कार्यों में जो बीज जो छोटे कार्यों के पड़ने हैं वो कार्यों की सिद्धि जरूर दे देगा। जैसे होता है ना, किसी बड़े व्यक्ति से मिलने से पहले 2-3 छोटे छोटे लोगों से मिलना पड़ता है, तो दिसंबर महीने में वो हो जाएगा और 26 की शुरुआत में फिर बड़े अधिकारियों से मिलना हमारा शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो है सिस्टम वाले तरीके से चलते हैं तो ही है ना, अपनी मूल गणना में कुछ भी लगा लिया कि ऐसे नहीं ऐसे हो गया, हमने भी दुनिया बहुत देखी हुई है, तो रिजल्ट कम मिलेगा। शुभता वाला स्थान है, सुख स्थान है। मंगल अस्त प्रभाव में 1 नवंबर से 7 दिसंबर को ये धनु राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। अस्त का मंगल 12वें सेक्शन में जब पहुंच जाता है तो जहाँ तक एक तरफी नेचर वाला हो जाता है। जैसे ना किसी युवक को एक बुजुर्ग समझा रहा है, बेटा हमने दुनिया बहुत देखी है, तो उसने बोला हमने भी जो है दुनिया बहुत देखी हुई है। 16 से 18 साल का बच्चा समझा रहा है बुजुर्ग को, वो भी अपने घर में, ये हमने दुनिया आपसे ज़्यादा देखी हुई है ना। मंगल अड़ गए तो अड़ गए, बगैर सिर पैर की बातों में अड़ गए। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको प्रभावित करेंगे। मेरे कहने का प्रयास क्या है कि यह आंतरिक मन की प्रसन्नता, सुखद प्रसन्नता को दर्शाने वाला भाव भी है। इसका स्वामी जो है आपकी सरलता के स्वभाव के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा।
तो दिसंबर महीने में एक चीज़ समझ लीजिए, आपके साथ कोई बुजुर्ग का आशीर्वाद चल रहा है तो 26 में हर प्रकार से विजयश्री आपको मिलनी ही मिलनी है। बीज इसके दिसंबर महीने में पड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को सरल बनाने पे अधिक जोर दीजिएगा। शुभ पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी शुक्र 11 दिसंबर को अष्टप्रभाव में आ जाएंगे। 20 तारीख को ये भी पहुंच जाएंगे धनु राशि स्थान में। 20 दिसंबर के पश्चात मेरा एक निजी प्रार्थना है, आपसे निवेदन है, आपके घर का स्त्री पक्ष के अंदर जो भगवती बैठी हुई है, अगर वो आपको आशीर्वाद दे रही है, 26 में कोई भी गलत गणना आपको छू नहीं सकती है। लेकिन वही बात है कि क्या हमने अपने जीवन साथी जिसको हम दान में मांग के लेके आए हैं, अपनी सेवा से क्या उसके अंदर बैठी हुई भगवती को प्रसन्न करा, या मात्र हम उसको एक थिंग ही मानते हैं कि हाँ बस है, क्या करें, चल रहा है, बस हमसे पूछिए कोई क्या है, कैसे गुजर बसर हो रहा है हमारे। तो वही बात है ना कि अपने आसपास रहने वालों में ग्रहों को नहीं देख पाए, सोच बड़ी नहीं कर पाए, तो बाहरी जो स्पेस में घूमने वाले जो ग्रह हैं, कोई गैस का जायंट है, कहीं पे कुछ टेम्परेचर उल्टा सीधा है, वहाँ से हम रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, नहीं मिल सकता, उतना नहीं मिल सकता। तो प्रार्थना रहेगी 20 दिसंबर के पश्चात जो है आपका ये शुभ पंचम त्रिकोण भाव जो बहुत अधिक हाई लेवल पे आपको ले जा सकता है, ये थोड़ा सा चाह रहा है कि आप थोड़ा सा घर में जो स्त्री पक्ष है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर देखिए कैसे जब आशीर्वाद और कृपा से जब आप चलते हो, एक है ना कि ग्रहीय उपाय से चल रहे हो, एक आशीर्वाद और कृपा से चल रहे हो, तो बड़ा अंतर होता है उन दोनों में। उसमें वैलिडिटी काम नहीं करती है कृपा में कि इतनी कृपा ये इतने दिन तक चलेगी। ग्रह में वैलिडिटी होती है, इतने दिन, 21 दिन का उपाय करा, 11 दिन का उपाय करा, फिर इतने दिन रिजल्ट मिलता है, फिर और करिए, डालते जाइए, निकालते जाइए। और कृपा से जो व्यक्ति चलता है वो हमेशा के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। छठा सेक्शन है, बृहस्पति यहाँ लौट जाएंगे 5 दिसंबर के पश्चात। थोड़ी सी निजी प्रार्थना रहेगी, व्यायाम इत्यादि करिए। 5 दिसंबर के पश्चात कुछ चीज़ें लीवर के संबंध में कुछ दिक्कत दे सकती हैं, मतलब कुल मिला के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, थोड़ा सा गैप रखिए, उत्तम व्यायाम करिए, खाना पचाना सीखिए। और थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि घर का जो बुज़ुर्ग है आपके यहाँ, उसके साथ बैठकर कुछ जीवन की सीख भी लेने का प्रयास करिए। बृहस्पति 8 साल तक अतिचार रहने वाले हैं, जो अच्छा है वो ही केवल आगे बढ़ेगा। मैं हमेशा प्रार्थना करता आ रहा हूँ, कुछ मर्जी कैसे मर्जी कुछ जुगाड़ कर लो, जो मर्जी कर लो, गणनाएं नहीं बदलने वाली, स्कैनिंग विद्या की गणना है। अतिचारी बृहस्पति का रिजल्ट जो है, जो सही है वही आगे बढ़ता है, और जो अकेला भाग रहा है वो बेचारा क्या आगे बढ़ेगा। लेकिन ठीक है, बुध की जो पोजीशन है 6 दिसंबर के पश्चात तुला से हट जाएंगे, सरला सेक्शन में 29 तारीख तक रहेंगे, उसके पश्चात 12वें सेक्शन में आ जाएंगे, द्वादश भाव में धनु राशि में आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के हल जो हैं, अगर किसी प्रकार से लगन कुंडली में कोई किसी प्रकार का जोर पड़ रहा है, आपको पीछे कर रही है, तो दिसंबर एंड तक बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये होनी ही होनी है। 6 दिसंबर के पश्चात इसमें बड़े बदलाव आने लग जाएंगे। कामकाज की स्थिति और घर में बुजुर्गों का साथ है, आशीर्वाद है, घर की पूरी एकता, ये बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। 26 के लिए नींव तैयार हो रही है। सप्तम भाव है, बृहस्पति जब यहाँ से छोड़ देंगे, समझ लीजिए केतु की जो 12वीं दृष्टि है वो पूरे रूप से इसको अपनाएगी। आपकी मकर राशि, मकर लगन के जातकों को अगर अपने भविष्य की गणना जाननी है तो उसमें एक बेस लगाना शुरू कर दीजिए, उसका नाम है अध्यात्म। बगैर आध्यात्मिक पक्ष के साथ में खड़े हुए आपका भविष्य बहुत अधिक फाइन नहीं हो सकता। ये प्रकृति की गणना है जो हर एक राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव से लागू हो रही है। किसी जगह किसी का कुछ हेल्थ का इशू है तो आध्यात्मिक पक्ष सामने आ रहा है, आपके भविष्य की बात हो रही है, आपके जो हर महीने पैसा आप कमाते हो, घर का आंतरिक माहौल है, घर में जो शादी ब्याह इत्यादि जो है उनके संबंध में प्रश्न है, बहुत लंबा चौड़ा पैसा आपकी रिश्तेदारी में अटका हुआ, फ्रेंड सर्कल में अटका हुआ, उसको लेकर जो प्रश्न है, तो आध्यात्मिक पक्ष को जागृत करें बगैर इसको जागृत करें बगैर जो है रिजल्ट नहीं मिलने वाला, उतना फाइन नहीं मिलने वाला है। इसको सरलता से आने दीजिएगा। जब ये सरलता से आते तो चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। अब अष्टम भाव है, केतु यहाँ बैठे हुए हैं, प्रार्थना रहेगी अपनी बात अपने घर तक ही रखना सीखिए। कहीं भी जा रहे हैं, कुछ व्यवस्था है सोशल मीडिया इत्यादि पे, उससे बचिए। 16 दिसंबर के पश्चात सूर्य की पोजीशन वह भी पहुंच जाएगी। तो थोड़ी सी मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, जहां आपके 4 काम हुए
उनको थोड़ा सा पचाना सीखिए। प्रसिद्धि थोड़ी सी पचानी आनी चाहिए, तो फिर उससे जो खून बनता है ना शरीर में, जब उसको प्रसिद्धि को पचाना सीख जाते हो, बहुत स्ट्रांग आपको हेल्थ देता है, आगे से आगे बढ़ोतरी। अदरवाइज केतु है, केतु थोड़ा सा अपने को ही अपने के विरुद्ध खड़ा करवा देते हैं। भाग्य सेक्शन है, भाग्य सेक्शन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। बुध की ऊर्जा फाइन है, और जब बुध जो है 29 तारीख के बाद धनु राशि स्थान में पहुंच जाएंगे तो और भी अधिक भाग्य सेक्शन जो है बड़ा खुल के आपको, यानी जनवरी के शुरुआत में जो है भाग्य बड़ी प्रबलता के साथ कार्य करेगा, और जैसी चीज़ें शुरुआत में, साल की शुरुआत में लगने लग जाती हैं, साल भर वो फिर वही व्यक्ति जो है उनके अनुसरण करता रहता है। उसके पश्चात शुक्र राशि स्थान में यानी 10वें कर्म क्षेत्र में 11 दिसंबर को जब ये अस्त हो जाएंगे, उसके पश्चात से 20 दिसंबर तक जब तक ये आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक ये 9 दिन का समय जो है थोड़ा सा कर्म क्षेत्र पे कुछ दिक्कत आ सकती है। उसके बाद ये भी चीज़ जो है नॉर्मल लग जाएगी। तब 20 दिसंबर के पश्चात मैंने पहले प्रार्थना करी है, जीवन साथी को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इनको अगर नहीं पूछते हैं तो फिर बाहरी जगत में कुछ कमाई कर ली तो वो सब बेमाना हो जाता है। सर्वलाभ सेक्शन है, मंगल का सेक्शन है, मंगल 7 दिसंबर को यहाँ से निकल जाएंगे। हर प्रकार के लाभ को कमाने के लिए हमारे व्यवहार को संतुलित हमें करना आना चाहिए, और व्यवहार को संतुलित में लाने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए एक सेकंड ओपिनियन। हमारी जो सोच है जीवन के प्रति, भविष्य के प्रति, और वो केवल बुजुर्ग ही हमारे घर का दे सकता है, या समाज को वो बुजुर्ग दे सकता है। मंगल बड़ी सरलता से फिर एडजस्ट होने लग जाता है, 12वें सेक्शन का मंगल, नहीं तो अपनी धुन में चलाता है जातक को। अंतिम सेक्शन है बृहस्पति का सेक्शन है। बृहस्पति सम्मुख आ जाएंगे, इनके मिथुन राशि स्थान में आ जाएंगे। अब बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है, वक्री जो दृष्टि जो पड़ रही है, शुभ पंचम त्रिकोण भाव में पड़ रही है, और 7वीं दृष्टि जो 12वें सेक्शन पड़ रही है थोड़ी सी ढीली हो जाती है, स्कैनिंग विद्या का नियम है। लेकिन फिर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, 4 ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। निजी प्रार्थना रहेगी, आप इस स्थिति में मत रहिए कि मैं जब तक कोई चीज़ें नहीं करूँगा तब तक चीज़ें बदलने वाली नहीं है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा प्रकृति पे भी छोड़ना, समय पे छोड़ना सीखिए, वो अपने आप चीज़ें होती हैं। इतना अधिक लोड लेने से, अपने सोने उठने का नियम खराब करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा समय देना आना चाहिए। कुछ चीज़ें समय लेती हैं। ज़मीन में से बार बार बीज को निकाल कर चेक कर लेना कि पेड़ बना कि नहीं बना, बीज नष्ट हो जाता है इससे, ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कुल मिला के हमें धैर्य से आगे बढ़ना है, परिवारजनों को साथ में लेके चलना है, घर में बुजुर्ग का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए, और चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से चेंज हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, उसके प्रति एक धन्यवाद का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, दिसंबर हमारा अच्छा करेंगी और 26 हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।